हाँ जी गाइस, तो गाइस सबसे पहले नए ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करूंगा। बड़े दिन हो गए थे लॉन्ग ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज नया ब्लॉग है, लॉन्ग ब्लॉग है। तो गाइस आज मैं जा रहा हूं हैदराबाद। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बाई एयर जा रहा हूं, मैं एरोप्लेन में जा रहा हूं। आज से पहले मैं कभी भी बाई एयर नहीं गया हूँ। ये मेरा पहला टाइम है कि मैं फ़्लाइट के माध्यम से जा रहा हूँ, वरना मैं बाई ट्रेन गया हूँ, बस गया हूँ या फिर मैं अपनी गाड़ी से गया हूँ। तो गाइस बड़ी खुशी है मुझे। पहले मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, अपनी गाड़ी में चंडीगढ़ जाना हमने। चंडीगढ़ से फिर हमारी फ़्लाइट रहेगी शाम के 5 बजे की। 7:30-8 बजे हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे। उसके बाद हैदराबाद को घूमेंगे, पूरा हैदराबाद देखेंगे। तो आप मेरे ब्लॉग में जुड़े रहना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे जो अपडेट नए नए ब्लॉग आएंगे देखना। मैं हैदराबाद में जो कुछ भी देखूंगा, जो कुछ भी मुझे लगेगा अच्छा, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो गाइस चलते हैं पहले हम चंडीगढ़ की तरफ। इससे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने पैकिंग कर ली है, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, बस मेरे को गाड़ी में रखना है और निकलना है। तो गाइस निकलते हैं पहले चंडीगढ़ की तरफ। तो गाइस मैंने ये बैग तैयार किया है। एक मेरा ये बैग है, 2 बैग तैयार किए हैं मैंने। तो गाइज़ हमने फाइनली बाद में एक इनोवा बुक करी ताकि हमें वो मोहाली छोड़ दे, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकता था। वहाँ पे पार्किंग का इशू होना था, मैं वापस कैसे उसको भेजता फिर। तो हमने एक गाड़ी इनोवा बुक करी। फिर हमने रास्ते में लंच किया, बहुत भूख लगी थी और बड़ा टेस्टी खाना था। लंच करने के बाद हम निकल गए फिर मोहाली एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइज़ आपको बताना चाहूँगा, ये मोहाली जो एयरपोर्ट है इसका नाम है शहीद भगत सिंह के नाम पे। तो गाइज़ हम लोग एयरपोर्ट फाइनली पहुंच गए हैं। तो मेरे को बड़ी खुशी हो जाए एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूं, चलो आप मेरे साथ गाइज़। हाँ जी गाइज़, तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट में पहुंच गए थे। आगे आगे सर चले थे, पीछे पीछे मैं चला था वीडियो बनाते हुए। रास्ते में पुलिस वाले सर ने हमारे ऑनलाइन टिकट को चेक किया, आधार कार्ड को चेक किया और हमें एंट्री दे दी। फाइनली हम लोग अंदर प्रवेश किया हमने। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है मोहाली का। तो गाइज़ यहाँ पे राइट हैंड साइड जो चेक हो रहे थे बैग, वो उन लोगों के हो रहे थे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में जा रहे थे, जिनके दूसरे देशों में जाना था। जिन्होंने लेफ़्ट साइड जो बैग चेक हो रहे थे वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए हो रहे थे। तो हमें डोमेस्टिक में जाना था, मतलब हैदराबाद। तो हमने यहाँ पे अपने बैग चेकअप करवाए। बैग का जो वेट है वो 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैंने कम सामान लिया था और मेरे बैग का वेट 11 किलो था। बैग चेकअप करवाने के बाद हमें उन्होंने बोला कि आप अब जाइए आगे, अपनी चेकिंग करवाइए। हमने अपनी चेकिंग करवाई। फिर हम लोगों ने वेट किया, कहाँ पे, वेटिंग एरिया पे। हम वेटिंग एरिया पे वेट करने लगे और मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। आप देख सकते हैं ये सामने हवाई जहाज़ खड़े हैं। मैं इन हवाई जहाज़ को देख के बड़ा ही मतलब अच्छा महसूस कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले कभी भी अपनी आँखों से इतने बड़े बड़े हवाई जहाज़ नहीं देखे थे। तो हमने फिर फाइनली वेट किया। हमारा जो गेट नंबर था प्लेन में प्रवेश करने के लिए, वो गेट नंबर 4 था, लेकिन हमें सूचना मिली कि ये 4 से 5 हो चुका है और हम गेट नंबर 5 में आ गए। वहाँ से फिर हमने प्लेन में जाना शुरू किया। मेरे लिए नई बात सीखने वाली ये थी कि जहाँ से हम जा रहे थे ये दोनों तरफ से बंद था, ऊपर से बंद था, AC लगे हुए थे। और यहाँ से जाते हुए ही हमने एरोप्लेन में आगे एंटर कर जाना था। मुझे पता ही नहीं था इस बात का कि हम लोग यहीं से जाते हुए ही एरोप्लेन में सीधे एंटर कर जाएंगे। मुझे लगा हम लोग बाहर बैठेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, फिर हम चढ़ेंगे एक सीढ़ियाँ और एरोप्लेन में जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ से हमने एरोप्लेन में एंटर किया। ये रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग कर रहे थे टिकट को, और टिकट को देखते हुए उन्होंने हमें एरोप्लेन में जाने की अनुमति दे दी। ये सामने आप देख सकते हैं मेरी टिकट चेक हो गई है। अब मैं एरोप्लेन में एंटर कर रहा हूँ। तो एरोप्लेन का गेट आपको पता ही है बाहर से ऐसा होता है। अंदर जाते ही सबसे पहले मैंने किसको देखा, मैंने देखा एयर होस्टेस को, जिनके बारे में हम जनरली सुनते हैं, मूवीज़ में सुनते हैं, कई बार देखा भी है। तो मैं बड़ा एक्साइट था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को कि मैं भी एरोप्लेन में जा रहा हूँ। तो पहले मैंने अपनी सीट नंबर को देखा कहाँ पे है, तो मेरी सीट बिल्कुल पास में थी। हमें बिजनेस क्लास सीट मिली हुई थी आगे। तो गाइज़ फाइनली मैं एरोप्लेन में बैठ गया हूँ। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। लगभग 190 यात्री इसमें यात्रा कर रहे थे। बहुत ही लंबा एरोप्लेन था, पीछे तक
मैं बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था बिल्कुल आगे स्टार्टिंग में, और पीछे तक ये था 190 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। हैदराबाद 2 घंटे और 10 मिनटों की दूरी पर है। आज हम अपनी एविएटर कप्तान गुरलाब बंगा और सह कप्तान सौम्या शर्मा के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। अमीना, कोपल, नीति, देवकन्या और मेरे नाम आपके मुख्य कर्मदल हम अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं। हम आपकी सुरक्षा से लेकर फर्स्ट दिन इस विमान में आपकी देखभाल करेंगे। हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें बेहद खुशी है कि आपको हम हमारे देश के साथ जोड़ सके। प्रस्तुत है आपके लिए इंडिया इंडिगो। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome on board flight 6A6254. तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि जहाज़ में से कितना छोटा छोटा दिख रहा है। अभी तक जहाज़ ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, ये हार्डली कोई 1000 फीट से भी कम होगा। आप देखिए जहाज़ अब तक ऊपर 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई में जाने वाला है। तो ऊपर जैसे जहाज़ जाता है तो चक्कर आता है, फिर सीधा हो जाता है, फिर जब ऊपर जाता है चक्कर आता है, फिर सीधा हो जाता है। जब सीधा हो तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब जहाज़ ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो तो हल्का सा चक्कर आता है। आप सामने बादल देख सकते हैं कि बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको लग रहा होगा जब आप बैठोगे एरोप्लेन में कि आप किसी बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर से जा रहे हैं या समुद्र कोई नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा देखने में प्रतीत होता है। आप सामने देख सकते हैं गाइस। फिर गाइस एयर होस्टेस खाना लेकर भी आ गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग चुकी थी उस टाइम तक। और खाने में हमने क्या ऑर्डर किया था, टिकट के साथ हमने खाना ऑर्डर कर रखा था। तो हमें एक तो ये पाउच मिला। इस पाउच में क्या था, एक बिस्किट का पैकेट था, साथ में एक जो था वो ड्राई नट्स थे, रोस्टेड नट्स मेनली, और साथ में जो था वो एक मैंगो जूस था। और जो साथ में सैंडविच रखा हुआ है ग्रीन कलर का, इसमें सैंडविच था कौन सा, पनीर सैंडविच। मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, जो ये पनीर सैंडविच है और ये जो बाकी सामान था, इसकी थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा थी। एयरपोर्ट पे कॉस्टली मिलता है, आपको पता होगा। मैं आपको कॉस्ट भी बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज के लिए आपको पता चल जाए। जो सैंडविच था ये अबाउट 300 रुपीज़ का था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मैं सच बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया था। इसके बाद जो रोस्टेड वो थे, नट्स थे, बादाम हो गया, काजू बादाम हो गया, वो भी 200 के करीब थे। और साथ में बिस्किट जो था वो भी आई थिंक 100 के करीब था। तो यही 500-600 रुपीज़ का ये खाना था, लेकिन बहुत मज़ा आया खाने का, बड़ा इन्जॉय किया मैंने, सारा खाना खा लिया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि इस थैले में एक टिश्यू पेपर था और उसके ऊपर लिखा हुआ था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। माइंड ब्लोइंग। गाइज़ मैं आगे की वीडियो इस फ़ोन में नहीं बना पाया, दूसरे वाले फ़ोन में बनाया है मैंने वीडियोज़, पर इतनी क्लियर नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी गाइस इतना बताना चाहूँगा कि मैं हैदराबाद 7:30 पे पहुँच गया था। वहाँ पे बारिश हो रही थी और टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, लगभग 28 टेम्परेचर था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए ब्लॉग में।